भागलपुर विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का मुआयना करने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एसडीआरएफ के वोट पर सवार होकर गंगा नदी की बीच धारा में पहुंचे। नवगछिया की ओर से निरीक्षण करते हुए वह भागलपुर के बरारी घाट पर पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पुल दुर्घटना को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता दोषी है। क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि सभी स्टीमर और नाव को फ्री किया जा सके? हम चुनाव में 10 करोड़ खर्च करते हैं, आज जनता पर क्यों नहीं? एक नाव वाले बच्चे से 100 वसूलते हैं, छात्र के लिए कोई नाव नहीं है, दूध फट जाता है, सब्जी सुबह नहीं आ पाती है, नाव वालों से माफिया 300 वसूलते हैं। खजाना 3 लाख करोड़ उद्योगपति को देंगे, 2 लाख करोड़ दूसरे उद्योगपति को देंगे। जो सरकार अपनी जनता की हिफाजत ना कर सके, नीट का क्वेश्चन लीक हुआ, जो नेता अपने बच्चों के क्वेश्चन के रिकॉर्ड को नहीं बचा सकता, वह देश चलाएगा। उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैंने 50 बार से अधिक एसपी सिंगला के खिलाफ नितिन गडकरी और अन्य को पत्र लिखा हूं, सदन में मुद्दा उठाया हूं। ऐसी कंपनी वाले को फांसी होनी चाहिए। कितने पुल टूटे हैं, इसके सब पैसे लेकर बंदर बांट किया। विक्रमशिला के समानांतर बना रहे 4 लेन पुल को लेकर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैं उसके पाया के पास 10 मिनट रहकर देखा, उसमें लगा सरिया कैसा है, क्या यह पुल भी टिकेगा? जनता को इतना बोझ क्यों हो? क्या यह कंपनी अपने बाप के घर से 2 स्टीमर दिया है? जनता का पैसा ही कमाया है, कम से कम 10 स्टीमर दे और उसे फ्री करें। सरकार से मांग करते हैं, अगर नाविक से जनता के पैसे लुटवाइएगा आएगा तो आपके रिजाइन कर देना चाहिए। ये हालात देखकर हम राजनीति से पहले ही तौबा कर चुके हैं। विक्रमशिला पुल के टूटे हुए हिस्से को 1 हफ्ते में बन जाना चाहिए था। चीन में 1 दिन में 10 पुल बनता है, हम एक पाया नहीं बना सके। क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि सभी 9 स्टीमर फ्री किया जाए? हम चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, आज जनता पर क्यों नहीं? एक नाव वाले एक बच्चे से 100 रुपया वसूलते हैं। 5 बजे के बाद छात्र के लिए कोई नाव नहीं होता। होटल वाले 1000 रुपया वसूलते हैं, दूध फट जाता है, सब्जी सुबह नहीं आ पाता है। नाव वालों से माफिया लोग 300 रुपया वसूल रहे हैं। उधर नाविक लोग हैं, बाहर काम नहीं करेंगे। सरकार के पास इतने पैसे नहीं है। आपका मित्र इस पर खास ध्यान दें। खजाना 3 लाख करोड़ रुपया हम एक उद्योगपति को देंगे, 2 लाख करोड़ रुपया दूसरे उद्योगपति को देंगे। और कंट्रोल रूम के सामने जो सरकार अपनी जनता की हिफाजत न कर सके। ओवरटेक नहीं करेंगे। 123 बार क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ है नीट्स का और अन एग्जामिनेशन का। जो देश अपने बच्चों के क्वेश्चन के रिकॉर्ड को नहीं रोक सके, वो देश चलाएगा? वह नेता देश चलाएगा? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सिंगला कंपनी पर मैं 50 चिट्ठी लिख चुका हूं, गडकरी जी और अन्य लोग सदन में उठा चुका हूं। ऐसी कंपनी वाले को फांसी होनी चाहिए। कितने पुल टूटे हैं इसके, सब पैसे लेके बंदर बाट। ये वो उसका देखिए, उस पुल का देखिए छड़िया। मैं अभी वहां रह करके 10 मिनट देखा हूं, क्या ये पुल बचेगा? जितने भी नाविक मैं सीधा पूछ रहा हूं, से अधिक वोट नहीं करेंगे। और जनता को इतना बोझ क्यों? आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। क्या ये कंपनी अपने बाप के घर से ये स्टीमर 2 ठो दिया है? हमारे पैसे को कमाया है, कम से कम 10 स्टीमर दे और फ्री करे। सरकार से हम मांग करते हैं, यदि आपके जनता को भी आप का नाविक से आप लुटवाइएगा तो आप सबको रिजाइन कर देने की जरूरत है। ये हालात देख करके तो बस पहले ही हम राजनीति से तौबा कर चुके हैं। नफरत होती है, कभी TR4, कभी बेटी। जो आदमी मणिपुर की हिफाजत ना कर सके, बेटी की, जो देश नीट्स और बच्चों के भविष्य के लिए मर नहीं सका, वह देश है? मदारियों का देश हम लोग बन चुके हैं। और जो मैंने देखा दोनों घाट पे, बाप रे बाप, 12 वर्ष के ऊपर वाले का कहां से 9,000 रुपया महीना देगा?
एक सप्ताह के अंदर इसको बन जाना चाहिए था। 20 रुपया एक सप्ताह में। कल जेसीबी आया है, कल कंट्रोल रूम में कल आपका नाम सुना है तब आया। उसके खिलाफ कल। सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यों आप आर्मी को नहीं दे रहे हैं? क्यों आप आर्मी को टेक ओवर नहीं दे रहे हैं? कृपया ध्यान चाइना में एक दिन में 10 पुल बनाता है, यात्रा हम एक पाया नहीं बना सके 15 दिनों में। हम सरकार है, जितने भी मानते हैं कि हम लोग जात पात करते हैं, 10,000 रुपये लेते हैं पैसा। इसीलिए अधिक लोग हैं हमने कहा है कि 5-9 की व्यवस्था फ्री करिए मेरे तरफ से, और एक स्टीमर में दे रहा हूं जब तक पुल नहीं बनता।